एपिसोड 4 हैप्पीनेस इज अ प्रॉब्लम। खुशी एक परेशानी है। सच में? अच्छा, चलिए पहले समझते हैं कि खुशी असल में है क्या। एक छोटे से बच्चे के लिए लॉलीपॉप मिलना एक बहुत बड़ी खुशी है। एक गरीब आदमी को 100 रुपए से भी बहुत खुशी मिलेगी और एक अमीर आदमी को 1 लाख से भी ज्यादा रुपए दे दो तो शायद उतनी खुशी ना मिले। सिर्फ पैसा ही खुशी नहीं है। एक कलाकार संगीत में, चित्रकारी में भी बहुत खुशी महसूस करेगा। यूं तो तपती गर्मी में बारिश की कुछ बूंदें भी बहुत खुशी देती हैं और सर्दी में जो धूप की कुछ किरणें होती हैं वो भी बहुत खुशी देती हैं। तो खुश रहना कोई ज्ञान या कला नहीं है कि आप कुछ किताबें पढ़कर खुश रहना सीख जाएंगे। ना, इसका कोई पैमाना ही नहीं है कि अगर मुझे इतना पैसा मिल गया तो मैं खुश रहूंगा, या फिर अगर मैं इस इंसान के जैसा बन जाऊंगा तो मैं खुश रहूंगा। जो भी पीड़ा या दर्द होता है वो हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है और यह कभी अलग नहीं हो सकता। जब एक छोटा बच्चा गैस स्टोव के पास जाता है तो उसे छूता जरूर है। अगर गर्म नहीं है तो कोई बात नहीं, वो दोबारा उस गैस स्टोव को छूने की कोशिश करेगा, जरूर करेगा, क्योंकि कितना भी कोई कह ले पर उसे लगता है कि गैस स्टोव छूने से उसे कुछ नहीं होगा। पर जब वो गर्म स्टोव छू लेगा तब उसे उस दर्द का एहसास होगा और तभी वो समझ पाएगा कि उसके पास नहीं जाना चाहिए। ये छोटा सा एग्जाम्पल हमें प्रेरित करता है कि हमें कुछ नया करना चाहिए। हमारे दर्द से हमें प्रेरणा मिलती है कुछ बदलाव लाने की, कुछ अलग करने की। जब उस छोटे बच्चे को पता चला कि गैस स्टोव को छूने से हाथ जल सकता है, तभी तो वो तरीके ढूंढेगा कि बिना आग के खाना कैसे तैयार किया जाए। हमारे दिमाग का जो नर्वस सिस्टम है वो एक फीडबैक लूप है। वो हमें बताता रहता है कि हम कब गलत हैं। जैसे अगर आप देख कर नहीं चल रहे हैं तो आपके पैर पर चोट लग सकती है। ये तरीका है हमारे नर्वस सिस्टम का हमें सजा देने का। आपने अपने दायरे से बहुत कुछ किया है और अब आपको भुगतना पड़ेगा। इसमें अच्छी बात यह है कि आगे से आप और ध्यान रखेंगे उस काम को करते वक्त, है ना? दर्द हमें बहुत सारी चीजें सिखाता है। अब एक बच्चा जब चलना सीखता है तो वो बार बार गिरता है और फिर उठ जाता है और फिर चलता है। तो उस दर्द से वो डरता नहीं है, भागता नहीं है, बल्कि उस दर्द को एक लर्निंग की तरह लेकर फिर उठ खड़ा होता है। बार बार गिरकर संभलता है और ये समझता है कि शायद पकड़ कर चलूं तो शायद ना गिरूं और शायद इस जगह जाना खतरनाक है। वो ये सब चीजें अपने दर्द से सीखता है, अपने गिरने से सीखता है और फिर एक दिन वो दौड़ने भी लगता है। एपिसोड 5 दर्द की कहानी। दर्द इंसान की जिंदगी का हिस्सा है। इसे अलग नहीं किया जा सकता और यह सिर्फ शारीरिक दर्द पर लागू नहीं होता। हमें भावनात्मक दर्द को भी उतनी ही तवज्जो देनी चाहिए। बहुत बार हम अपनी भावनाओं को नजरअंदाज करते हैं, अपने दर्द को दबा कर रखते हैं, किसी से कहते नहीं हैं, यहां तक कि हम खुद से भी छुपाने की कोशिश करते हैं। बस अपने आप को तसल्ली देते रहते हैं कि सब ठीक है, सब ठीक है, कुछ भी गड़बड़ नहीं है। अगर आप अपने दर्द को दूर करने की कोशिश नहीं करेंगे तो ये अलग अलग तरह से, अलग अलग तरीके से आपके ऊपर हावी होता रहेगा, जैसे गुस्सा, जलन। ये भावनाएं भी गलत नहीं हैं, पर जिस जड़ से ये शुरू हो रही हैं वो गलत है। दूसरी ओर अगर आप अपने भावनात्मक दर्द को समझेंगे और उसका उपाय निकालेंगे तो लंबे समय में आप पाएंगे कि आपकी जिंदगी और सुलझी हुई रहेगी। मैं आपको एक विद्वान की कहानी सुनाता हूं और कैसे उन्हें बहुत दर्द और पीड़ा हुई इस बारे में बताता हूं, लेकिन इसी दर्द और पीड़ा की वजह से कैसे वो शिखर तक पहुंचे ये अपने आप में सीखने वाली बात है। आप सभी ने कालिदास जी के बारे में तो सुना ही होगा। कालिदास संस्कृत के एक बहुत जाने माने कवि और लेखक थे, लेकिन क्या आप मानेंगे कि वो बचपन में बहुत मूर्ख कहलाते थे। एक बार तो वो जिस डाल पर बैठे थे उसी को काट रहे थे। उनके लिए वक्त ने तब एक मोड़ लिया जब उनकी शादी हुई। उनकी पत्नी उनको बहुत विद्वान समझती थी, लेकिन जब उसे पता चला कि वो इतने बड़े मूर्ख हैं तो उसने कालिदास को बहुत धिक्कारा, उनका बहुत तिरस्कार किया और उन्हें छोड़ दिया। इस बात का कालिदास को बहुत बुरा लगा और उन्होंने
बहुत मेहनत की और इतने बड़े विद्वान बन गए। कुछ करने की जिद उन्हें इस भावनात्मक दर्द और तिरस्कार से मिली जो उन्हें उनकी पत्नी ने दिया था। अगर कालिदास इस दर्द को नजरअंदाज करके अपनी जिंदगी को बिताते रहते तो वो कभी भी इतने बड़े विद्वान नहीं बन पाते, बल्कि उन्हें पूरी जिंदगी तिरस्कार ही झेलना पड़ता। इसीलिए दर्द होना भी जरूरी है और उसको मान करके उसके उपाय करना भी जरूरी है। एपिसोड 6, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड हैप्पीनेस। हमारी समस्या कभी खत्म नहीं होती, मगर यह भी सच है कि खुशी समस्या सुलझाने से मिलती है। आपको शायद यह अजीब लगे, आप कहेंगे कि अगर समस्या कभी खत्म ही नहीं होती और अगर हम हमेशा समस्या सुलझाते रहेंगे तो हम जिएंगे कब और खुश कैसे रहेंगे। ये सब सच है, लेकिन ये सब बदल जाता है कि हम किस चीज को समस्या समझ रहे हैं और किसको नहीं। आपकी इच्छा है कि मैं बिल्कुल चुस्त दुरुस्त रहूं, बिल्कुल फिट दिखूं, और आप जिम जाते हैं। कहने को तो रोज जिम जाना भी एक समस्या है, सुबह उठना भी एक समस्या है, लेकिन आप इन समस्याओं को पार करेंगे तभी तो आपको उसका फल भी मिलेगा। कुछ समय बाद आपको वही कसरत करने में मजा नहीं आएगा क्योंकि यह आपके लिए आसान हो गई, तो आप अपनी कसरत को और टफ करेंगे, आप अपनी समस्या बढ़ाएंगे, है ना। अब इस समस्या को सुलझाने में आपको मजा आने लगा है, अब समस्या सुलझाने में आपको खुशी मिलती है। यहां जरूरी बात यह है कि आप समस्या सुलझाएं। सिर्फ समस्या होना काफी नहीं है, समस्या तो सबकी होती है, लेकिन उन्हें सुलझाना बहुत जरूरी है। जरा सोचिए उस इंसान के बारे में जो फिट तो होना चाहता है पर उसकी समस्या नहीं सुलझाता, तो उसे फल मिलेगा क्या? नहीं ना। कुछ लोगों के लिए यह चीज बहुत मुश्किल हो सकती है, उनके लिए जिंदगी कभी आसान होती ही नहीं, क्योंकि वो लोग मानते ही नहीं कि उनकी कोई समस्या है भी। जब तक आप उस समस्या को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आप उसे सुलझाएंगे कैसे? दूसरी चीज, ये लोग हमेशा अपने आप को एक बेचारे की तरह समझते हैं। जिम नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता, इतना काम रहता है, सुबह उठ नहीं पाते क्योंकि किसी ने उन्हें उठाया नहीं। अगर आप अपनी समस्या के लिए किसी चीज को या किसी और को दोष देते हैं तो आप कभी भी उस समस्या को हल नहीं कर पाएंगे। ये बातें, ये चीजें शायद तभी के लिए आपको तसल्ली दे सकती हैं कि मेरी तो कोई समस्या ही नहीं है या मेरी तो कोई और गलती ही नहीं थी, लेकिन वो समस्या हमेशा के लिए रहेगी और जब आपको इसका एहसास होगा तब तक और बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो चुकी होंगी। लंबे समय तक सुलझे रहने के लिए अपनी समस्या मानकर उनका दोष खुद पर लें और उन्हें हल करने की जिम्मेदारी भी खुद के ऊपर ही लें। हमारी भावनाएं भी हमें फीडबैक देती हैं। अगर हमारे अंदर नकारात्मक भावनाएं हैं तो वो ये दर्शाती हैं कि कोई समस्या है जो आपको सुलझानी है। अगर आपको बहुत सकारात्मक लग रहा है तो वो फल है आपके कर्म का। जिम का ही उदाहरण ले लेते हैं। जब हमें उचित परिणाम नहीं मिलते तो हमें समझ लेना चाहिए कि कुछ तो ऐसा है जिस पे हमको काम करना है, और जब हम वर्जिश करते हैं तो हमें फिटनेस मिलती है, जो फल है हमारे कर्म का, हमारी मेहनत का। हम सभी की एक अच्छी जिंदगी की परिभाषा होती है, जैसे इतने पैसे कमाऊंगा तो जिंदगी अच्छी रहेगी, या शादी हो जाएगी तो जिंदगी खुशहाल रहेगी, लेकिन जो उसके साथ प्रक्रिया होती है हम उसके लिए तैयार नहीं होते। जैसे अच्छा जीवन साथी चाहिए, पर उसके साथ जुड़ी भावनाओं को भी आपको समझना पड़ेगा। कोई भी रिश्ता बिना प्रयास किए नहीं चलता। इसलिए अगर आप सिर्फ फल के बारे में ही सोच रहे हैं तो आपका सफर बहुत मुश्किल रहेगा। आपको उस राह पर आने वाली रुकावटों के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। इसीलिए फल की चिंता किए बिना अपने कर्म को करते रहिए।